तो उन्हें डीप फ्राई करते हैं और लौंचड़े कहते हैं उन्हें। तो फिर जब आप 2 दाल कुलचे लेते थे तो उसके साथ थोड़े से चने होते थे, 2-4 जो हैं वो होते थे, ये लौंचड़े जो हैं। और फिर इतना मज़ा आता था ना, उनका एक अपना ही टेस्ट था। तो दाल कुलचे तो आज भी मैं बहुत उन्हें पसंद करती हूँ। मुझे इतने पसंद हैं दाल कुलचे कि मैं आपको क्या बताऊँ। और फिर जो है, ये तो सुबह के नाश्ते का मैं बता रही हूँ। पूड़ी हलवे इतने ज़्यादा उस ज़माने में चलते थे, पूड़ी हलवे भी। हलवा लोग बाज़ार से, मतलब कई दफ़ा ऐसा होना कि कुलचों के साथ हलवा मंगवा लेना, और कई कई दफ़ा, मतलब ये सर्दियों की बात है, और चने भी मंगवा लेने। चने भी बाज़ार में सुबह के टाइम बिकते थे, और वो मंगवा लेने, और नाश्ता इस तरह हो जाना। अदरवाइज घर में जो है पराठे बनते थे, अंडे तले जाते थे, और दूध, हम तो दूध पीते थे। मुझे अभी तक याद है कि हम दूध पीते थे, या मतलब दही, हम दही भी खाते थे। सर्दियों में लस्सी नहीं करते थे तो हमारी अम्मी जी ने सारों को प्यालियाँ होती थी छोटी छोटी ना, उसमें दही डाल के देनी, ऊपर चीनी डालनी, और पहले हमने अंडा पराठा खाना, और उसके बाद हमने चमचे के साथ दही मिक्स करके तो वो खानी। तो बड़ा मज़ेदार सा वो भी नाश्ता होता था। अभी तक मुझे याद है, कई दफ़ा पराठा इतना मज़ेदार लगना कि 2 भी खा जाने। तो पता नहीं कहाँ हजम हो जाते थे। मैं आज भी सोचती हूँ कि किधर जाते थे, कोई मोटापा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, और सब हजम हो जाता था। तो शाम के टाइम ऐसा होता था, दोपहर को मतलब कुछ ऐसे इलाके होते थे जहाँ मतलब लोग, कोई मतलब दुकानदारों, बाजार के एरियाज में कोई ना कोई छापड़ी पे छोले बेच रहा होता था, और छोले और कोफ्ते बेच रहा होता था, और साथ नान होते थे दोपहर के टाइम। और छोले कोफ्ते बड़े मशहूर होते थे, एक आदमी उधर बेचता था, तो उसके बड़े मशहूर होते थे। या बड़ी दुनिया, क्योंकि दोपहर के टाइम शॉपिंग कर रही होती थी, दुकानें उस वक़्त 7:30-8 बजे तक, 9 बजे तो बाज़ार चल पड़ता था ना, 7:30-8 बजे तक सारी दुकानें खुल चुकी होती थी। 9 बजे मुकम्मल लोगों को पता होता था सब दुकानें खुल गई हैं, तो बाज़ार जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो लोग जो दूर दूर से आए होते थे, क्योंकि वो डब्बी बाज़ार, कश्मीरी बाज़ार, और ये कनारी बाज़ार, सुआ बाज़ार, कसेरा बाज़ार बर्तनों वाला, ये सारे साथ साथ जुड़े हुए बाज़ार थे। इनके साथ अगर शादी किसी, मतलब दूर दूर से, गांव गांव से लोग, जो लाहौर के इर्द गिर्द सारे गांव थे, वहाँ से जो औरतें शादी की शॉपिंग करने आती थी, तो इर्द गिर्द चूँकि सारे बाज़ार थे, तो इसलिए ईजी हो जाता था उन लोगों के लिए शॉपिंग करना। कपड़ों का बाज़ार, कश्मीरी बाज़ार में हर तरह का कपड़ा। फिर आप जूतों के बाज़ार में चला जाएं, वो छत्ता बाज़ार होता था, छत्ते बाज़ार में जूतियाँ बिकती थी। फिर उसके साथ कनारी बाज़ार था, कनारी बाज़ार में कपड़े आप देते थे, उस पर सारा गोटा, कनारी, सारा तिल्ले का काम, दबके का काम वहाँ ये होता था, गरारे, लहंगे, सारा ये तैयार होता था। उसके साथ फिर सुआ बाज़ार था, सुए बाज़ार में सारा सुनारों का, मतलब ज्वेलरी थी, सोने का सारा वो बाज़ार था। फिर बाहर निकलें तो ये जो बोली का दरवाज़ा है, उसके साथ कसेरा बाज़ार था, जो बर्तनों का बाज़ार था। उधर सारे बर्तन ही बर्तन होते थे। फिर आगे ये सुनहरी मस्जिद के साथ ही, जहाँ बर्तनों का बाज़ार ख़त्म होता था, वहाँ साथ ही ये पीढ़ियों, मंजियों, और ये बड़े बड़े ट्रंक, बड़ी बड़ी ये चीज़ें जो थी, मूड़े, ये चीज़ें जितनी लकड़ी की हैं, इनका बाज़ार होता था। और इस तरह लोग जो है ना, कश्मीरी बाज़ार में वैसे जूते भी बिक रहे हैं, और कपड़े भी बिक रहे हैं, हर चीज़ वहाँ भी बिकती थी। और अगर दिल्ली दरवाजे से कोई एंटर होता था, तो दिल्ली दरवाजे से स्टार्ट अंदर लगे जाएं, तो सारे दोनों साइडों पे बने बनाए ये कपड़े, जो काम वाले कपड़े बने बनाए बिक रहे होते थे, जिनको आपने सलवाना होता था, अदरवाइज उन पे काम हुआ होता था। तो ये जो पूरा सारा इलाका था ना, ये शादी ब्याहों के लिए लोग दूर दूर से यहाँ शॉपिंग करने आते थे। तो दोपहर के टाइम ना, यहाँ जो है औरतें, मतलब यहाँ ठेले लगे होते थे। कोई ये पीठी वाले लड्डू जो होते थे, जो दाल के लड्डू बनते हैं, उसे पीठियाँ वाले लड्डू कहते थे, वो बिक रहे होते थे। आलू छोलों की रेहड़ियाँ लगी होती थी। फिर यहाँ जो है चाट, भल्ले, दही भल्ले बिक रहे होते थे। दही भल्ले नहीं थे, चाट थी, चने छोले थे, और फिर उसके बाद जो है हलीम नान भी होता था, और पीठियों वाले ये होते थे। फिर चने नान होता था। ये दोपहर को लोग उधर खा लेते थे कि भाई शॉपिंग करने आए तो भूख लग गई। लेकिन रात के टाइम यहाँ जो है, मैंने देखा
मगर रात के टाइम जो होता था ना, वो लाहौरियों का एक ख़ास मजाज था। रात को वो अमूमन लोग बाहर कढ़ाई का दूध होता था, दूध दही की दुकानों पे बड़े बड़े कढ़ाई में दूध पक रहा होता था, और लोग खड़े उधर प्याले में एक पाइया, यार एक पाइया दूध दें तो ज़रा मलाई भी पा दें, तो वो मलाई मलाई भी डाल रहे हैं। वहाँ बंद पड़े होते थे छोटे छोटे, वो बंद ले लेते थे अगर किसी का दिल किया है तो। और वहाँ खड़े खड़े लोग बहुत से, और वही उनका रात का खाना होता था, क्योंकि दोपहर को फुल खाना आपको बताया प्रॉपर खाना खाते थे लाहौरिये। तो उन्होंने उधर ही खड़े खड़े प्याले में दूध पी लेना, मलाई ऊपर उसने बड़ी सख्त मलाई आई होती थी, क्योंकि पक पक के वो मलाई ऊपर जम जाती थी, तो वो खा लेते थे। और फिर एक चीज़ और मैंने देखी कि ये जो पकौड़ों वाली दुकानें थी, ये रात के टाइम शाम को खुलती थी 3 बजे 2-3 बजे, और फिर वो मसाला बनाने लगते थे पकौड़ों का, और वो जो भुजिया का, और फिर आलू की टिक्की, फिर जो है ये बैंगन काटने उन्होंने, उसको मसाले मसूले लगाने। तो ये वो दोपहर को 2:30-3 बजे खोलते थे, और शाम को 5 बजे ये स्टार्ट हो जाता था काम। मुझे अभी भी याद है, चिड़िया वाले बाज़ार में एक बहुत बड़ी दुकान थी पकौड़ों वाली। दुकान तो बड़ी थी, लेकिन काली स्याह उसके धुआं से हुई, क्योंकि उस वक्त मुझे याद है कि नीचे लकड़ियाँ ही जलती थी, लकड़ियाँ और इस तरह की से आग, और ऊपर इतनी बड़ी कढ़ाई उसने रखी होती थी। और वो पकौड़े, और कोई कहता था मतलब मुझे पकौड़े, सन पकौड़े एक मतलब पकौड़े भाई रुपया दे पकौड़े दे दे, 2 रुपए। उस वक्त ये तो समझ नहीं था पाव पकौड़े दे दो, या मुझे आधा किलो या किलो पकौड़े। उस वक्त यही होता था, 8 आने दे पकौड़े, 4 आने दे पकौड़े दे दे, रुपए दे, बहुत वड्डी गल ते रुपए दे पकौड़े दे दे। और फिर इस तरह 5 जरे ने वो पा दे नाल टिक्कियाँ, 5 जरे ने बैंगन पा दे, और 2 मिर्चा भी पा दें भाई। इस तरह ना वो उनका लहदा कीमत होती थी, और वो बेचता था, और रात को 10 बजे तक ख़त्म हो जाता था काम। और वैसे भी 10 बजे तक लोग सो सा जाते थे, कोई भी नहीं फिरते थे। और इस तरह का ये मतलब कल्चर था कि रात के टाइम जो है, फिर रात को मैंने ये देखा कि रबड़ी भी बिकती थी। कोई 5 बजे के करीब उधर बाज़ार में, डब्बी बाज़ार के किनारे पे वो बैठता था, बोली के चौक में ना एक आदमी, तो वो रबड़ी इतनी मज़ेदार उसकी होती थी, एक पत्ते पे उसने देनी, मतलब हमने कहना कि ये 4 आने की रबड़ी। मुझे बड़ी पसंद थी रबड़ी, तो मुझे इसलिए याद है कि बहुत ही टेस्टी, बहुत टेस्टी रबड़ी। उसके बाद मैंने वैसी रबड़ी कहीं नहीं खाई, वो बड़ी सख्त सी होती थी, लेयर सी वो देता था ऊपर पत्ते में डाल के, और इतनी मीठी मीठी और बहुत ही मतलब लजीज होती थी। उसके साथ ही अंदर एक गली जा रही होती थी, उसका नाम अब मुझे नहीं याद रहा। वो गली आगे जाके जाके हो जाती थी कश्मीरी दरवाजे की तरफ, वो जाती थी वो गली आगे से सीधी निकलती थी उधर। उधर बिल्कुल कॉर्नर पे ना, डब्बी बाज़ार के कॉर्नर पे, वो गली के स्टार्ट में एक होटल भी होता था छोटा सा। उसमें पतीलियाँ छोटी 3-4-5 पतीली, किसी में दाल है, किसी में सब्जी है, किसी में आलू कीमा है, इस तरह होता था, और साथ अंदर तंदूर होता था। मुझे याद है कि भाईजान ने कई दफ़ा दोपहर के टाइम या शाम के टाइम हमें बर्तन देना, और हमने एक बर्तन में घी भी लेके जाना। उस आदमी ने उस घी का तड़का लगा के दाल के ऊपर डाल के तो हमें देना, देसी घी होता था। तो वो हम वापस लेके आते, और भाईजान बड़ा लाइक उसको करते। पता नहीं माश की दाल थी उसकी, कुछ स्पेशल दाल थी। तो इस तरह की ये चीज़ें, मतलब रात के पकवान अलहदा थे, और सुबह के नाश्ते के टाइम वहाँ का कल्चर कुछ और था, रात का कल्चर कुछ और था। तंदूर जगह जगह थे जहाँ से तंदूरी रोटियाँ होती थी। जब हम भी पकौड़े लाते थे या बैंगन लाते थे, तो वो मिर्चें ले आनी साथ, तो साथ दही हम लाते थे, क्योंकि हमारे खाली पकौड़े कभी नहीं खाए गए। और साथ दही आती थी, दही में सारों को दही बर्तन में डाल के देनी, साथ पकौड़े डालने अम्मी जी ने, और सारों को साथ रोटी तंदूरी होनी, और इतना मज़ा आना। मिर्च भी हरी तली हुई होनी, उस पर बेसन लगा होना, अंदर उन्होंने कोई बड़ा मतलब तीखा सा मसाला डाला होना। तो मुझे तो खैर बैंगन बड़े पसंद थे, तो बैंगन मुझे आज भी तले हुए जिनके ऊपर बेसन लगा हो बहुत पसंद है। तो ये मतलब खाने थे। तो इंशाल्लाह ताला आज काफ़ी लंबी बात हो गई है, तो मैं सोचती हूँ कि अब हमें ख़त्म करनी चाहिए। इतना टाइम आपके पास भी नहीं होगा, मगर दास्तान जब चल पड़े तो फिर आपको तो पता है कि कहीं जाके ठहरती है। तो पार्टी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये पार्टी है जो लाहौर की पार्टी है। तो ये दास्तान अभी ख़त्म नहीं हुई, कहानी अभी
कहानी अभी चल रही है, आप तैयार रहें अगली किस्त के लिए। और टू बी कंटिन्यू दिस किस्त नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होती है। और लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर दें। मुझे यकीन है कि दिल वालों को ये दिल की बातें बहुत अच्छी लगेंगी, जिंदा दिलाने लाहौर की बातें। तो आपको इसके साथ ही खुदा हाफिज़ कहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।